प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है एटॉमिक साइज। अच्छा बच्चों, तुम खुद का डिस्टेंस तो देख सकते हो, तुम तुम्हारा डिस्टेंस देख सकते हो, तुम तुम्हारा साइज देख सकते हो, तुमको सब दिखता है बराबर कि नहीं? वो तुम देख सकते हो क्योंकि तुम बड़े हो बहुत ज्यादा, तुम्हारा साइज माप सकते हो, तुम्हारी हाइट माप सकते हो, ये सब चीजें तुम कर सकते हो बराबर कि नहीं? लेकिन साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तुम ऐसे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि अच्छा अच्छा इसका साइज ये है, इसका साइज ये है ना? तो एटम के साइज को, साइज ऑफ एटम is determined by is determined by its radius is determined by its radius। भैया इसका कैसे रेडियस आ गया? सर्कल का रेडियस नहीं होता क्या बच्चों? वैसे इसका भी रेडियस होता है एटम का। अपन कंसिडर करते हैं ऐसा, एक्चुअली में अंदर होता नहीं है ऐसा, बट हम ऐसे इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं कि भाई क्या तरीका है इसका, तो इसके रेडियस से अपन मापते हैं इसका रेडियस क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। इधर तक क्लियर है कि एटम इज वेरी स्मॉल, सो we will find out radius of an atom and then we will try to find out कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है पीरियड में, ग्रुप में। क्लियर है सब लोगों को? चलो, तो पहले तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है और वो कैसे दिखता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली होता क्या बेटा, समझने की ट्राई करना। समझो, ये न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा आउटरमोस्ट शेल है। तुम्हारे न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल पे जो डिस्टेंस है, तुम्हारे न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? और डिस्टेंस काफी स्मॉल होता है बच्चों। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के एटम ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के किधर तक? बाहर का शेल, एकदम लास्ट वाला। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, ये इनर मोस्ट है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट ये वाला होता तो एटॉमिक रेडियस ये होता। समझ रहे हो? आउटर मोस्ट, टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल इधर तक ही है तो ये तुम्हारा रेडियस होगा, अगर इधर तक है तो तुम्हारा रेडियस ये वाला हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? बेटा क्लियर है कि नहीं? और ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है बच्चों, है ना? तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड पॉइंट, such distances are expressed in such distances are expressed in picometer। किसने सुना है आज तक पिकोमीटर क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर। पता है किसी को पिकोमीटर क्या होता है? पता है किसी को पिकोमीटर क्या होता है? भैया सेंटीमीटर का छोटा देवर। बेटा पिकोमीटर मतलब क्या? वन पिकोमीटर इज, पता है किसी को वन पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 0.00000000012 टाइम जीरो, उतना छोटा होता है तुम्हारा एक पिकोमीटर।
उतना छोटा होता है तुम्हारा एटम। अगर मैं एक बाल का स्ट्रैंड लूँ मेरा, ठीक है, अगर मैं बाल का स्ट्रैंड लूँ, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹मीटर। ठीक है, नैनोमीटर ये पिको तो उससे भी स्मॉल होता है। क्लियर है कि नहीं? इट इज स्मॉलर देन पिकोमीटर, इज स्मॉलर देन नैनोमीटर है बच्चों। नैनोमीटर इज 10⁻⁹मीटर, पिको इज 10⁻12। ये 9 बार जीरो, ये 12 बार। अगर मैं मेरा एक स्ट्रैंड लू हेयर का, दिख रहा है तुम लोग को हेयर स्ट्रैंड मेरा एक, दिख रहा है? उसमें बटा थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एटम्स बच्चों। उसको देखना तो छोड़ो, उसको मेजर करने में हालत हो जाती है। तो आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स है काफी सोफिस्टिकेटेड, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले तो ऐसा नहीं था, है ना? तो तरीके होते थे बहुत सारे, जरिए होते थे करने के। क्लियर है कि नहीं तब तक? चलो बेटा, आप कंसेप्चुअली समझते टॉपिक को कि अक्रॉस अ पीरियड डाउन ग्रुप क्या होता है। तो क्या बोलोगे तुम लोग? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, एंड सिंस इट इज वेरी स्मॉल इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर। ऐसा क्यों भैया? मीटर में क्यों नहीं कर सकते? बच्चा मीटर में करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तुम उसको लिख नहीं पाओगे। तुम ऐसा ऐसा लिखोगे क्या? 0.00000000009 मीटर, ऐसा लिखने का अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या ऐसा लिखना? तुम्हारी हाइट तुम लिख सकते हो, अच्छा भैया कि इतना फुट फीट है, इतना है। एटम इतना छोटा होता है बच्चों, इतना छोटा तुम लोग कैसे लिखोगे? तो इससे अच्छा हम पिकोमीटर में इसको लिखते हैं, है ना, जो नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है। बराबर कि नहीं? वो थ्री इडियट्स में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं थ्री इडियट्स में? नैनोमीटर पिकोमीटर क्या बोलते हैं उसको? सेंटीमीटर बोलते हैं ना? हाँ, शायद सेंटीमीटर ही बोलते हैं। वो रहता है ना वो, जहाँ पना तो सिगरेटो वाला, याद है कि नहीं? हाँ, सेंटीमीटर वाला आदमी। ठीक है बच्चों, बोलो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। हाँ बोलो, क्या हो गया? डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। मैं तुमको आइडिया देता हूँ। अक्रॉस अ पीरियड ऐसा होता है, क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को? क्या दिख रहा है तुम लोगों को? इट इज डिक्रीजिंग, अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस। और डाउन अ ग्रुप ऐसे होता है, देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमको साइंटिफिक रीजन जानना है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, पीरियड में कम क्यों हो रहा है और ग्रुप में जाकर के बढ़ क्यों रहा है? तो हमको वो यहाँ पर देखना है साइंटिफिक रीजन के साथ। चालू करें? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। जब फालतू का एग्जांपल नहीं लेंगे अपन, कुछ साइंटिफिक रीजन से पढ़ेंगे फिर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, मजेदार है बहुत। आज का लास्ट टॉपिक भी यही है, ठीक है? उसके बाद तुम लोग को छोड़ दूंगा मैं। आई नो ऐसा ऑनलाइन देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो चिल मारो, डोंट वरी, खाली इसके पर ध्यान दो अच्छे से। अक्रॉस अ पीरियड, चलो एग्जांपल लेते हैं पीरियड टू का। एग्जांपल लेते हैं, क्या था पीरियड टू में? क्या था पीरियड टू में? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? ये 3 है, ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 5 है, ये क्या है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, बराबर के नहीं? है ना? एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग 1 by 1। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अच्छा ठीक है भैया, वो तो हमको दिख रहा है, इतने हम पागल नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं थी आपको। अब ध्यान देना, हम पीरियड की बात कर रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन भी होगा, फिलहाल इसकी बात करते हैं। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 लेट्स से। इसमें हो क्या रहा है? लेट्स से लिथियम ऐसा है,
2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन जा रहे लेफ्ट टू राइट, हो क्या रहा है बच्चों? जैसे हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये बेरिलियम का एटम है, ये लिथियम का, ये बोरॉन का बनाता हूँ। जैसे हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हो क्या रहा है? तुमको दिख रहा है कि भैया एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, तुमको दिख तो रहा है ये, बराबर कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो क्या रहा है? हो क्या रहा है एक्चुअल में? देखो बेटा क्या हो रहा है ना, बेसिकली जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1 by 1, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं तुम लोगों को, लिथियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे, इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 5 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का वही होता है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। तो जैसे बच्चों आप लेफ्ट राइट जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वो उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है ना, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और कभी भी तुम कोई भी चीज को खींचोगे तो उसके साथ क्या होगा? अगर तुम कोई भी चीज को खींचोगे, आप किसी भी चीज को पुल करोगे, ये चीज है, इसको मैं खींच रहा हूँ तो क्या होगा? अगर ऐसा है ये, तो मैं खींच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो वो बेसिकली उसकी साइज कम हो जाएगी ना। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो उसको प्रोटॉन को क्या दिख रहा है कि भाई इतना नेगेटिव चार्ज है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है, ये भी मूड में है, वो भी मूड में है, बराबर, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो ये क्या बोलेगा? अच्छा तू बढ़ रहा है, तेरे को मैं खींचेगा। तू तू इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तू मेरे को लालच दे रहा है, अब मैं खींचूंगा तेरे को, इतना खींचूंगा कि तू तेरा साइज कम हो जाएगा एकदम। तो खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, बेचारे को इतना खींच लिया, इतना खींच लिया कि इतना छोटा हो गया, तो आगे जाके तो छोटा हो जाएगा वो। क्लियर है बेटा? सो एज हिज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग 1 by 1, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। बेटा देखो, यहाँ पर 2 ही शेल है, देखो शेल 2 ही है, शेल 2 ही है, 2,5, शेल 2 ही है, शेल 2 ही है, लेकिन उसमें से प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो खींचेगा ना वो, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को कम, साइज को कम कर देगा ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोगों को क्लियर है क्या? इसके लिए साइज कम होती जाती है, बिकॉज अट्रैक्टिंग, इट इज अट्रैक्टिंग, इसको खींच रहा है, साइज को कम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर को? देखो तुम लोग, तुमको कैसे लिखना है, जैसे मैं बताऊंगा तुमको एग्जैक्ट लिखना है, वैसे ही लर्न करना है तुम्हारे। और ओन वर्ड से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं लिख देता हूँ ना अभी, लेकिन while going from left to right, while going from left to right, what is happening? तुम लोग बताओ। Atomic number is increasing, atomic number is increasing 1 by 1, बराबर के नहीं? that means that means what is happening? Positive charge on nucleus is increasing, that means positive charge on nucleus increases, positive charge on nucleus is increasing, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, however however the additional electron the additional electron is added in a same shell, is added in a same shell। मतलब क्या? 2 ही शेल थे पीरियड 2 में, सॉरी पीरियड पीरियड 2 की बात कर रहे थे अपन, तुम देख रहे थे ना,
शेल तो दो ही थे ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे सेम शेल में, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे ना सेम शेल में कि नहीं बढ़ रहे थे? बढ़ रहे थे ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है मैं अपना क्या इंक्रीज करता हूँ, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर न्यूक्लियर, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस एंड इट पुल्स, इसको इसका ऐसा लिखना है इंक्रीजेस एंड इट पुल्स किसको पुल करेगा, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर, ठीक है, इट विल पुल द, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते नहीं अंदर एक्चुअली, बट उसका ऑर्बिट छोटा हो जाता है, तो कैसे लिखोगे तुम, इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, ड्यू टू इंक्रीज्ड, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे याद रखना बच्चा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठ नहीं जाता आकर के, याद रखना, ठीक है, बट वो शेल अपना छोटा हो जाता है, साइज उसका छोटा हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड, किधर पुल हो गए इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, अब फैले हुए थे, ऐसे फैले हुए थे, अब उसके साइज कम होता जाएगा ना, क्योंकि वो पुल हो रहा है, पहले दूर दूर थे लेकिन अब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बराबर के नहीं, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है।